नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा घर से भाग करके शादी करने का कानूनी अंजाम क्या होता है। अगर आप एक लड़का लड़की हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं और आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है, मन में कोई ऐसा संकल्प कर रखा है कि हम घर से भाग करके शादी कर लेंगे, क्योंकि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर वालों को बताएंगे और घर वाले नहीं मानेंगे। हो सकता है आपके बीच में पैसों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, कि लड़की वाले बहुत पैसे वाले हों या लड़के वाले बहुत गरीब हों, या फिर लड़के वाले बहुत अमीर हो या लड़की वाले बहुत गरीब हो सकता है जातिवाद का अंतर हो, या लड़का किसी और जाति का हो, लड़की किसी और जाति को हो, या हो रिलीजन का यानी धर्म का अंतर हो। इन सब कारणों की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे देश में घर से भाग करके शादी करते हैं। लेकिन घर से भाग करके जो शादी करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लाखों कपल्स हैं जो किसी न किसी समस्या में फंस जाते हैं, और खास करके लड़के ही फंस जाते हैं। तो आप भी इसको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो घर से भाग करके शादी करने का, तो कानूनी इंतजाम क्या करें जिससे आप कल को किसी मामले में ना फंसे। तो सबसे पहले क्या है, मैं एक वकील हूं, वकील होने के नाते मैं आपको कानूनी सलाह तो दूंगा ही, लेकिन उसके अलावा मैं एक इंसानियत की सलाह भी दूंगा। पहले तो जो भी लड़का लड़की हैं घर से भाग करके शादी करने की सोच रहे हैं, उनको सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए, क्योंकि मैं फला फला लड़की को पसंद करता हूं या मैं फला फला लड़के को पसंद करता हूं, आप कृपया उससे मेरी शादी करा दो। अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उन्हें मनाओ, और वो फिर भी नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, और लड़का भी बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, दोनों में कोई कमी नहीं है, और अमीरी गरीबी और गरीबी का केवल अंतर है, या जाति और धर्म का केवल अंतर है, अगर इस कारण से वो रोक रहे हैं तो फिर आपको शादी करनी चाहिए। लेकिन पहला काम क्या है, उनको मनाना। अगर आप सिर्फ मन में ये सोच रहे हैं कि मैं अपने घर वालों को यह बात कहूंगी या मैं अपने घर वालों को यह बात कहूंगा, वो नहीं मानेंगे, केवल इसी सोच की वजह से आप अपने घर वालों से परमिशन नहीं मांगी, केवल मन में सोच कर कि आप भागने का संकल्प कर रहे हो, तो ये आप अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। क्योंकि कानूनी बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, कानून के जरिए आप कैसे ही जाना और कैसे शादी करनी है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, माँ बाप की परमिशन लो। अगर नहीं माने, मना करें, सब कुछ सही होते हुए भी मना करें, तो फिर ये निर्णय लेना। लेकिन पहला हाथ माँ बाप का है, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपको अच्छे और बुरे के वक्त में आपके काम आए हैं। कल को भी भगवान न करे कभी आपका बुरा वक्त आए, तो सबसे पहले माँ बाप ही काम आते हैं, इसलिए माँ बाप को जरूर बताएं। चलो, हो सकता है किसी केस के अंदर माँ बाप नहीं मान रहे हैं और आप दोनों में कोई कमी नहीं है, तो ऐसे केस में आप घर से भाग जाते हैं, तो होता क्या है, पहले तो ये चीज तो ये जान लो, घर से भाग करके अगर शादी करनी है तो उम्र जरूर चेक कर लेना। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी नाबालिग होगा तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी, वो शादी जो है इनवैलिड मानी जाएगी। दोनों में से कोई भी अगर शादी की उम्र को प्राप्त नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकती, परेशान हो जाओगे। अगर लड़की नाबालिग है तो लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि जब लड़की के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करेंगे, तो ऐसे समय में लड़का, जब भी लड़की मिलेगी तो लड़की के ऊपर लड़की घर वाले दबाव बनाते हैं, और लड़की वही कहेगी जो लड़की वाले चाहेंगे। तो उसमें लड़के के ऊपर पास्को एक्ट लगता है, तो उसमें पास्को एक्ट में कम से कम 10 साल की सजा लगेगी यदि लड़का लड़की के साथ कोई गलत काम किया हो तो इसीलिए अगर लड़की नाबालिग है तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी मत सोचना कि भाग करके शादी कर लें। दोनों की उम्र, लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि मान लो कि दोनों बालिग हैं, लड़की 18 से ऊपर है, लड़का भी 21 से ऊपर है, और दोनों घर से भाग गए और अभी उन्होंने शादी नहीं करी, तो सबसे पहले क्या होता है ऐसे केसेस में, कानूनी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन देने। पुलिस वाले जो कंप्लेन लिखते हैं अपने पास में, वो लिखते हैं अपहरण की, कि फला फला लड़के ने, उनको पता होता है परिवार वालों को कि लड़की किस लड़के के साथ भागी होती है, तो फला फला लड़के ने हमारी लड़की का अपहरण किया है, ऐसी कंप्लेन लिखी जाती है। बहुत सारे केस में जो लड़की के घर वाले होते हैं वो पुलिस को अच्छा खासा पैसा खिला देते हैं, क्योंकि उनको इज्जत का सवाल होता है, क्योंकि हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी लड़की भाग गई। तो ऐसे केसेस में पुलिस भी बड़ी मुस्तैद होकर के कार्रवाई करती है। जब अपहरण की शिकायत होती है, हो सकता है लड़का लड़की आपस में प्यार करते हों, लेकिन वो घर से भाग गए हों, अभी 10-15 दिन वो घर से भाग गए हैं। अगर शादी करने से पहले कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने से पहले वो दोनों पुलिस को मिल जाते हैं, तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लड़का लड़की जब 15-20 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, 15-20 दिन, 4-5 दिन भी अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो पहले शादी से पहले वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, हाँ मैं इससे मिल जाऊंगा, ये सब सोचते हैं। तो ऐसा उनकी सोच बहुत अच्छी हो जाती है उस समय के लिए। लेकिन शादी के लिए जब आपस में जुड़ जाते हैं ना,
तो 10-15 दिन के जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं। जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी दिखती हैं, लेकिन कमियां ज्यादा दिखती हैं लोगों में। तो ऐसे केस में उसमें अपहरण जो शिकायत होती है, अभी आपने शिकायत नहीं की है, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं लिया है, तो क्या होता है कि लड़की की माँ जो होती है ना, वो लड़की के ऊपर दबाव बनाती है कि देख बेटे, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। लड़की का बाप उस पर दबाव बनाता है, समाज वाले, रिश्तेदार, और लड़के के साथ जब वो नहीं रहना तो लड़के की जो बुराइयां हैं वो जो धीरे धीरे लड़की के दिमाग में आने लगती है, सब बाहर आने लगती हैं। और इस सब दबाव में लड़की, अक्सर ऐसा होता है, लड़के के खिलाफ कोर्ट के अंदर ये बयान दे देती है कि ये मुझे बहला फुसला करके अपने साथ ले गया था और इसने मेरे साथ गलत काम किया। लड़के के ऊपर धारा लगती है 376, जिसके अंदर मिनिमम सजा 10 साल की ही होती है। और मैं कहता हूं, हो सकता है कल को वो लड़का कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप के मैसेज भी दिखा दे कि ये देखो, ये लड़की ने मुझको आई लव यू बोला है, पहले इसने बोला है और कहा है कि मैं तुम्हारे साथ भाग के चलूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। हो सकता है वो अपने लव लेटर दिखा दे, हो सकता है फोटो दिखा दे और वीडियो मैसेज दिखा दे, बहुत कुछ दिखा सकता है लड़का। हो सकता है लड़के को जमानत भी मिल जाए कभी ना कभी, लेकिन इन सब काम में ना बहुत लंबा समय लगेगा। लड़के को जमानत लेने में काफी समय लग जाएगा और लड़के को इस सब के बीच में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी जो असहनीय होती है, सह नहीं सकेगा लड़का। तो इसीलिए अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है कि हम शादी ना करें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं शादी ना करें। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है, लड़का लड़की को एक दूसरे पर विश्वास। जितने भी कड़वे सवाल होते हैं ना, लड़के को भी और लड़की को भी, अगर आप दोनों घर से भाग करके शादी कर रहे हो तो एक दूसरे के दबाव में आप आकर के कभी भी शादी मत करना। अगर लड़की ये कहे मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए की हूँ, लड़की का मन नहीं है भाग करके शादी करने का, लड़का ऐसा कह रहा है या लड़की ऐसी कह रही है, तो लड़का अगर कहेगा लड़की को कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, कभी भी कोई इंसान ये शब्द कहे मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तो उसके साथ कभी मत भागना। ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है, दबाव में आकर के कभी मत करना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ज्यादातर लड़कों के साथ होता है, ये लड़की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, अगर भाग करके शादी करनी पड़ ही जाए, दोनों एक दूसरे भागने से पहले घर से एक दूसरे से कड़वे सवाल करना, तू मेरे साथ रह सकेगी, तू मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मेरे घर में इस तरीके उठना बैठना है, मेरे घर में इस तरीके कपड़े पहने जाते हैं, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, लड़की को भी सारी बातें बतानी चाहिए, मैं इतने बजे सो के उठूंगी, मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, मैंने ये पढ़ाई लिखाई की है, ये करूंगी वो करूंगी, सारे कड़वे से कड़वे बातें जो होती हैं, मीठी बातें, सब पहले से ही खोल के कर लेना चाहिए। अगर फिर भी आप तैयार हो, आप सारे अंजाम जो भी हैं झेलने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले घर से भागने से पहले एक वकील से संपर्क करना। देखो, घर से आप चले गए और अगर पुलिस के हत्थे आप चढ़ जाते हो बिना शादी किए, अक्सर लड़की के घर वाले पुलिस को पैसा खिलाया होता है और पुलिस वाले पहले तो बहुत ऐसा हाल कर देंगे कि आप कुछ ना कुछ बोल दोगे। तो इसलिए पहले कोशिश ये करना कि अगर आप घर से जा ही रहे हो तो जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन जा करके आपकी शादी हो जाए। क्योंकि अब देश के अंदर ऐसा कानून आ गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही था लेकिन अब उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो गई है, केवल एक दिन के अंदर आपकी कानूनी शादी हो जाएगी, केवल एक दिन के अंदर, और वो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जो लीगल आपकी शादी है वो हो जाएगी। कोर्ट से आप प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकते हो। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जरूर ले लेना जब भी आप घर से भाग रहे हो। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर कोर्ट पुलिस को यह निर्देश देती है कि यह लड़का लड़की जो शादी कर ली है, अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके पास है तो उस समय कोर्ट के अंदर लड़का और लड़की दोनों के बयान होते हैं। सामने बैठे मजिस्ट्रेट पूछते हैं लड़का लड़की से कि दोनों से ही कि तुम आपस में शादी करने जा रहे हो, तुम अपने पूरे होशो हवास में हो? वो दोनों हाँ बोलते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? वो बोलते हैं कोई दबाव नहीं है। जब मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान हो गए तो कल को लड़की की माँ या लड़के के पिता कुछ भी कहते हैं, लड़के की बुराइयां कुछ भी सामने आती रहें, लड़की कल को ये नहीं कह सकती, कहती ही रहेगी कि मुझे बहला फुसला करके ले गया था, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा एक बचाव है। तो कानून के अंदर मैंने आपको प्रावधान बता दिया कि कानूनी सुरक्षा करके चलना। पहले सबसे पहले वकील संपर्क करना। अगर आप इस तरीके की किसी भी कानूनी प्रॉब्लम में फंस गए हो या आपको कोई इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ रहा है और आपको जानकारी नहीं है, तो या तो नीचे कमेंट करना या फिर हमें कॉल करना, हमारे मेल आईडी पे एसएमएस करना, अपना क्वेश्चन डालना। उस समय रहते मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो आपने ये वीडियो देखी तो लोगों को बताना। दोस्तों, बहुत लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो जो बच्चे किसी प्रॉब्लम में कोई बच्चा ना फंसे, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक ये वीडियो शेयर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।